जीरो टू रैंकर में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं रूपलाल शाह आज आप लोगों के सामने एक चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेकर के आया हूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का है ये, बट आज जो चीज़ें हम पढ़ेंगे ये हमारा बेसिक होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। दैट मीन्स अगर आप क्लास 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, हम इसमें क्या पढ़ते हैं, ये क्यों ज़रूरी है किसी के लाइफ में, और इसका क्या यूज हम कर सकते हैं आगे फ्यूचर में। हाँ, आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट का सिंपल मतलब ही होता है कि किसी भी पॉइंट को फाइंड आउट करना, आइदर 2 डायमेंशनल में या तो फिर 3 डायमेंशनल में। तो क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम देखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हम चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, इनका खोज किसने किया था, किसने इसे ड्राइव किया और क्या कंसेप्ट है, ये हम बता रहे हैं। तो ये रेने डेस्क्रेट्स है ना, 1596 टू 1650 इन्होंने इनका जो है फॉर्मूला एंड डेरिवेशन सारा चीज़ निकाल करके हमें दिया है, और आज पूरा श्रेय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इन्हीं को जाता है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो ये एक सिस्टम है किसका, ज्योमेट्री का, जहाँ पे हम पोजीशन जानते हैं किसका, पॉइंट्स का ऑन द प्लेन, है ना। तो ये है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब अगर हम बात करेंगे प्लेन के बारे में, तो प्लेन क्या है, आप हर जगह देख रहे हैं छोटा छोटा जो पॉइंट्स होता है ना, छोटा छोटा, जिसको आप पिक्सल बोल रहे हो। कभी आपने सुना होगा कि आपकी इमेज की क्वालिटी साफ नहीं है क्योंकि ये इतने पिक्सल में है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ऐसे ऐसे करके छोटा छोटा सा अगर हम पॉइंट लेंगे और ये सारे पॉइंट्स जब मिल करके एक प्लेन बना देगा, पूरा सरफेस भर जाएगा सेम ऐसे ही ऐसे पॉइंट से, तो ये एक प्लेन का निर्माण करेगा। और इस प्लेन में अगर कोई दो पॉइंट है, सपोज करो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, या ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इस प्लेन में कहाँ पे है। अगर मान लो छोटा छोटा पॉइंट्स के बारे में हमने बात किया और ये छोटा छोटा पॉइंट से मिल करके भर कर करके ये बोर्ड बन गया, तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी पॉइंट मान लो कि सपोज करो कि मैंने ये पेन रखा, अब इस जगह पे रखा, तो ये एक पॉइंट हो गया। तो अगर इसका मैं कुछ नाम दूं, मान लो इसको मैं नाम दे रहा हूँ अल्फाबेटिकली, या न्यूमेरिक नाम दे दूं कि ये 1 है। यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसको हम दो नाम दे सकते हैं, या तो फिर बी दे सकते हैं या सी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो एक्चुअली में ये प्लेन सरफेस पे पॉइंट है कहाँ, इसको ड्राइव करने के लिए ही हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो मेथड है, जो लोकेशन ऑफ पॉइंट्स बात करेंगे, लोकेशन ऑफ पॉइंट्स कैसे ड्राइव होगा, ये कहाँ पे कौन सा लोकेशन में है, तो इस सिस्टम को जानने के लिए ही हम ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आगे बात करते हैं कि इस पॉइंट में कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट के लिए कितना पॉइंट्स चाहिए होगा, या एब्सिसा क्या है, या ऑर्डिनेट्स क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। अब ये देखो, दो चीजें हैं, पहला है ग्रिड और दूसरा है आपका कोऑर्डिनेट ग्रिड। तो ग्रिड क्या होता है, जैसे देखो दो चीजें हैं, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। सबसे पहले तो ये समझो कि अगर ये प्लेन है, तो इस प्लेन पे अगर हम ऐसा लाइन खींच रहे हैं, सॉरी एक सेकंड, अगर हम इस हिसाब से लाइन खींचेंगे कोई भी प्लेन सरफेस में, अगर हम इस हिसाब से लाइन खींच रहे हैं, तो ये कहलाता है आपका वर्टिकल लाइन, और इस हिसाब से अगर खींचेंगे तो ये कहलाता है आपका हॉरिजेंटल लाइन। अब ये जो वर्टिकल लाइन है, ये जो आपका वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजेंटल,
हॉरिजेंटल लाइन है, इस हिसाब से अगर हम बहुत सारे वर्टिकल लाइन को बना दें, बहुत सारा वर्टिकल लाइन बना दें और बहुत सारे हॉरिजेंटल लाइन बना देंगे, तो ये जो फॉर्मेशन होगा, ये आपका जो स्क्वायर फॉर्म में दिख रहा है ना, तो इसी स्क्वायर फॉर्म को अगर ये एक पैटर्न हम बना देंगे हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन का, तो इसको बोलते हैं ग्रिड। अब समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है कि ग्रिड किसको बोलते हैं। ये जो आपका हॉरिजेंटल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, ये सब इस हिसाब से जब बना रहा है, तो ये एक एक जो स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, यही सारे स्क्वायर से मिलने के बाद में क्या बन गया, ये एक ग्रिड बन गया। अब जो ग्रिड है, अब सपोज करो कि इसी ग्रिड में कहीं पे एक कोई पॉइंट रखते हैं। मान लो कि यहाँ पे अगर मैं रखूं कि ये एक ए कोई ऑब्जेक्ट है और इसका हमको पता करना है कि इस प्लेन में ए कहाँ पे है, तो इसको पढ़ने के लिए ही हम क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कर रहे हैं। तो अब देखो कोऑर्डिनेट ग्रिड क्या हो गया, तो ऐसे ग्रिड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ग्रिड जो लोकेटेड ए पॉइंट बाय इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या हो गया कि देखो मान लो अगर ये आपका जो है वर्टिकल लाइन है, ऐसा वर्टिकल लाइन है, और इधर से हम क्या ले लिए, हॉरिजेंटल लाइन ले लिए, ऐसा ना। अभी यहाँ पे अगर मान लो कोई पॉइंट इस जगह पे रहेगा, इस जगह पे मान लो कोई पॉइंट ए रहेगा, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, एक आपका वर्टिकल लाइन, दूसरा हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दोनों का जो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो उसको बताएगा कि ये ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे है। थोड़ा सा आगे हम आपको बताएंगे कि ये कहाँ पे किस हिसाब से काम कर रहा है। देखो मान लो जो कोऑर्डिनेट प्लेन है, ऐसा एक बोर्ड है, मैंने ये ग्राफ को इस वजह से यहाँ पे लेके आया ताकि ये सीधा सीधा दिखे। अब यहाँ पे एक चीज समझना कि अगर कोई प्लेन है और प्लेन में जो ये लाइन है आपका हॉरिजेंटल, अगर ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, इस हॉरिजेंटल लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस हॉरिजेंटल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। और ये दोनों जहां पे कटता है या इस पॉइंट को, ये एक्स एक्सिस, और ऐसे समझो कि ये क्या हो गया आपका वर्टिकल, और ये क्या हो गया आपका हॉरिजेंटल, ये दोनों काटा, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट किया, यही इंटरसेक्ट जो पॉइंट है आपका, इसी को हम बोलते हैं ओरिजिन। इसी को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। यानी यहाँ पे इसका जो वैल्यू होगा ओरिजिन को, ये कहाँ पे होगा, तो हम बात करेंगे कि एक्स एक्सिस में कहाँ पे है, ये 0 पे है, और ये वाई एक्सिस जो है, ये मतलब क्या है, इसको हम क्या बताए, अभी आपको बताए हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, और ये लाइन क्या होता है, वाई एक्सिस। बट इसको अगर थोड़ा और आगे बढ़ा दे हम, ऐसे इमेजिन करो, तो ये हो जाएगा आपका एक्स डैश, जिसको इमेजिनरी बोलेंगे, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, वाई डैश, जिसको इमेजिनरी बोलेंगे, और ये आपका हो जाएगा वाई एक्सिस। यानी वाई एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ में, वहां पे अब अगर बात करो तो 4 क्वाड्रांट बन जाता है। 4 क्वाड्रांट का क्या मतलब होता है, मान लो ये एक रोटी है, अब इस रोटी को हम 4 भाग में बांट दिए, 4 भाग में बांट दिए, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका 1/4, यानी पहला चतुर्थांश, 4 हिस्सों में से पहला हिस्सा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/4, यानी सेकेंड क्वाड्रांट हो जाएगा। ये क्या तीसरा हिस्सा होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका चौथा हिस्सा हो जाएगा। 2/4 नहीं होगा, ये दूसरा क्वाड्रांट होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ओरिजिन का बात करेंगे इस जगह पे, तो ये ओरिजिन होगा। अब पॉइंट आखिर कैसे लिखोगे, तो एक्स एक्सिस में जितने भी होते हैं ये सारे प्लस में होते हैं, +1, +2, +3, +4, +5, +6। ये बाय डिफॉल्ट समझ लेना कि जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन के राइट साइड में सारी चीजें प्लस में होती है, एंड ओरिजिन के अबव ये जो एक्सिस है, मेन एक्सिस, ये इसके अबव में जितनी भी चीजें जाती है ये प्लस में जाती है।
सारी चीजें प्लस में, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो सेम जो डिस्टेंस होता है, एक चीज ये भी ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर मान लो आप हाथ से ड्राइंग कर रहे हो और आप बोलोगे कि यहाँ पे सर 1 है और यहाँ पे 2 है, तो चीजें गलत हो जाएंगी और यहाँ पे 3 है। मतलब डिस्टेंस यहाँ पे हमेशा सेम होगा, इसलिए हम ग्रिड में बोले थे कि ये स्क्वायर होगा, और स्क्वायर का सारा साइड आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए जो यहाँ पे आप डिस्टेंस देखो, ये एक यूनिट है, तो ये दूसरा यूनिट है, ये तीसरा यूनिट है, तो सारी चीजें प्लस में। अब मान के चलो कि हमने यहाँ पे एक पॉइंट रखा, यहाँ पे कोई फुटबॉल है या कोई ऑब्जेक्ट है, और इसका नाम अगर मैं दे दूं ए, तो आप बताओ कि इस ग्रिड में ए कहाँ पे है। तो अब जब इस पॉइंट को आप फाइंड आउट करना चाहोगे, तो आपको दो चीजें जरूरत पड़ेगी। पहला कि ये एक्स का कहाँ पे डिस्टेंस है, ये जो ऑब्जेक्ट है यहां से इसकी डिस्टेंस क्या है, और दूसरा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस आप पता करोगे, और ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस पता करोगे। अब अगर आप देखो यहाँ पे, तो एक्स एक्सिस का अगर डिस्टेंस आप देखते हो तो कहाँ पे है, ये 3। अब 3 से जब आप ऊपर जा रहे हो तो ये ऑब्जेक्ट आपको ए मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे हम बताएंगे कि एक्स एक्सिस में ये +3 होल्ड करता है, 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है, और वाई पे कहाँ पे है, तो ये 4 यूनिट के डिस्टेंस पे है, यहां से ओरिजिन से 4 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। यानी सबसे पहले आप क्या लिख रहे हो, x को लिख रहे हो, और बाद में आप क्या लिख रहे हो, y को। तो x जो आप पहले लिख रहे हो इसी को हम बोलते हैं एब्सिसा, और y जो लिख रहे हो इसी को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, और दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट। यानी a एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 3 और 4, यानी x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया 3, और y का वैल्यू क्या हो गया, y का वैल्यू हो गया 4। तो अगर आपसे पूछे कि इस पॉइंट में एक जो पॉइंट है जो प्लेन में है, इसमें से ऑर्डिनेट बताओ क्या है, तो ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 4। यानी y हमेशा क्या होता है, y होता है आपका ऑर्डिनेट्स। y क्या होता है, ऑर्डिनेट्स, और x क्या होता है, x हमेशा होता है एब्सिसा। अब ध्यान रखिए कि अगर इस चीज को अगर हम बात करते हैं कि एक्स एक्सिस जो हॉरिजेंटल है ये, तो ये आपका नंबर लाइन जो कि आपका हॉरिजेंटल है, ये कोऑर्डिनेट ग्रिड में, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। और वाई एक्सिस किसको बोलते हैं, तो जो वर्टिकल नंबर लाइन है ये, इसी को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। सो ऑन हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। ये अब मान लो कि हम कोई ऑर्डर पेयर को ड्रॉ करना चाहते हैं, हमारे पास इस हिसाब से है, हमने यहाँ पे ड्रॉ किया एक लाइन, समझना, ये आपका हो गया, इस हिसाब से अगर देखो तो ये आपका हो गया वर्टिकल लाइन, ठीक है, और ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मैंने आपको बताया जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है तो इसको आप क्या बोल रहे हो, इसको आप बोल रहे हो ओरिजिन। इसको क्या बोल रहे हो, ओरिजिन। और इसका पॉइंट क्या होगा, इसका पॉइंट 0 होगा, ठीक है। अब चूंकि ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से राइट साइड जो जाएंगे ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, और ये हमेशा रियल होता है। और यानी रियल का मतलब क्या हो गया, ये पॉजिटिव में होगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो मान लो अगर हम एक डिस्टेंस लेने का कोशिश करें 1, एंड सेम इक्वल डिस्टेंस लेंगे ये 2, यहाँ पे 3, तो ध्यान रखना इसका और इसका जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगा, वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगा। तो आपका ये 1 2 3, एंड यहाँ पे अगर मान लो हमने 4 लिया है तो ये सारे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये बाय डिफॉल्ट है, आपको समझना पड़ेगा कि ये सारा पॉजिटिव है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं ये वर्टिकल लाइन जिसको आप वाई बोल रहे हो, वाई एक्सिस बोल रहे हो, तो यहाँ पे जो चीजें होंगी, मान लो अगर मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया ये 1 है, यहाँ पे ये 2 है, बट ध्यान रखना आप जब ग्रिड लोगे ना, आपके पास चूंकि पेपर होगा, ग्राफ पेपर होगा, तो यहाँ पे मिस्टेक्स नहीं होंगी कि डिस्टेंस सेम है या नहीं है। मैं दिखाता हूँ ग्राफ आगे। इसके बाद यहाँ पे क्या है आपका, मान लो यहाँ पे हमने 3 लिया, यहाँ पे 4 लिया, तो ये क्या है, एक यूनिट दिखा रहा है कि ओरिजिन से यहाँ पे एक जो डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस यहाँ से 1 से 2 के बीच में, तो ये एकक यूनिट हो रहा है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सेम उतना ही डिस्टेंस लेंगे जितना 0 से 1 का था,
तो ये प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम लेंगे तो -2 होगा, यहाँ पे कितना होगा, -3 होगा। दैट मीन्स ओरिजिन से लेफ्ट अगर हम चलते हैं तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी इमेजिनरी एक्सिस, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। अब यहाँ पे y ये सारा पॉजिटिव, यानी जितना भी इधर है पॉजिटिव होगा ओरिजिन से अबव, है ना, y का वैल्यू ये पॉजिटिव में जाएगा। बट यहाँ पे अगर हम नीचे आ जाएं y डैश तो ये निगेटिव होगा। और यहाँ पे डिस्टेंस ले लो, मान लो यहाँ पे आपने लिया तो -1 होगा, फिर कितना हो जाएगा, -2 होगा, -3 होगा, ऐसा है ना। तो अगर हम बात करते हैं हाउ टू प्लॉट ए ऑर्डर पेयर का, सपोज करो मैंने एक पॉइंट लिया 1 और 2, ये एक पॉइंट है, सॉरी ये एक कोऑर्डिनेट है 1 2 और इसका हमने नाम दिया ए। अब बताओ कि ये 1 2 जो कोऑर्डिनेट है जिसमें से x का वैल्यू क्या है, 1 है, और y का वैल्यू क्या है, ये 2 है, इसमें से ये 1 और 2 ये x क्या है, तो मैंने आपको बताया x हमेशा क्या होता है, एब्सिसा होता है, और y क्या होता है, ये y होता है ऑर्डिनेट्स, y क्या होता है, y होता है हमेशा ऑर्डिनेट्स, और दोनों मिला के क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट। और इस कोऑर्डिनेट का अगर हम नाम रखेंगे तो a। अब a जो वैल्यू है 1 और 2 कहाँ होगा, ये प्लेन में कहीं तो होगा, चलो प्लॉट करते हैं। तो x का अगर हम देखो तो क्या है, 1 यहाँ पे है, तो हम ये 1 से अबव जाएंगे, जहां कहाँ जा सकते हैं, x का वैल्यू अगर हम यहाँ से यहाँ लेते हैं 1 यूनिट तो ऊपर जाएंगे या तो फिर नीचे जाएंगे, कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा ही। बट y का वैल्यू क्या है, 2, तो y हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ पे है 2। अब इसको अगर आप देखो तो दोनों आपस में इंटरसेक्ट कहाँ पे कर गया, इस पॉइंट पे। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है a 1 और 2। समझ में आ गया होगा कि कैसे हम पॉइंट को निकालते हैं, है ना। तो a कहाँ पे हो गया, ये 1 और 2 इस जगह पे, है ना। उसी हिसाब से मान लो अगर मैं बोलूं आपको कि 0 और 4 एक पॉइंट है, एक कोऑर्डिनेट है जिसमें से 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका एब्सिसा, और 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका ऑर्डिनेट्स। दोनों मिला करके क्या बनाया, एक कोऑर्डिनेट बनाया, और इसका नाम मान लो आप b रख रहे हो। तो अब 0 आपका x का वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 से आप कहां जाओगे, ऊपर या नीचे जाओगे। बट y का वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 आपको कहां पे मिलेगा, यहां पे मिलेगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा b, क्या हो जाएगा ये 0 और 4। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, कोई भी कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना पड़ेगा आपको ग्राफ पेपर में। एक निगेटिव वाला हम देख लेते हैं, मान लो कि यहाँ पे हमने -1 रखा और 2 रखा, ये पॉइंट है, ये आपका कोऑर्डिनेट है, इसका नाम मान लो हम c रखते हैं। तो -1 और 2 कहाँ पे होगा, इस जगह पे। तो हम पहले क्या करते हैं, ये जो आपका एब्सिसा है -1 जो x का वैल्यू दिखाता है, x का वैल्यू -1, चूंकि ये आपका x डैश है और ये आपका इमेजिनरी है, तो माइनस हमेशा कहाँ पे हो जाएगा, x में यहाँ पे हो जाएगा। तो -1 से ऊपर या नीचे जाओगे, और ये आपका y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू पॉजिटिव है 2, तो यहाँ पे +2, दैट मीन्स ये। तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया c, जो है आपका -1 एंड 2। तो इस हिसाब से आपको प्लॉटिंग करना होता है। अब सिंपल सी बात है कि ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये पूरा प्लेन को कितने भाग में डिवाइड कर दिया, 4 भाग में। इस वजह से इसका पहला भाग कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रांट, इसका ये वाला भाग क्या कहलाता है, सेकंड क्वाड्रांट, और ये वाला भाग क्या कहलाता है, थर्ड क्वाड्रांट, और ये वाला भाग क्या कहलाता है, फोर्थ क्वाड्रांट। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रांट में है, आप क्या देख रहे हो, x का भी वैल्यू पॉजिटिव, y का भी पॉजिटिव, दैट मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू होता है फर्स्ट क्वाड्रांट में, x और y जो होता है, ये दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, यानी यहाँ पे क्या होता है, दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। वहीं पे हम सेकंड क्वाड्रेंट का बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देखो x का वैल्यू क्या हो रहा है, निगेटिव में, y का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव, और y का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। बट ध्यान रखना एक चीज का, कि हमेशा कोई पॉइंट होगा और उसको अगर आप डिनोट करना चाहोगे प्लेन में, कोई कोऑर्डिनेट होगा,
तो पहले आपको x ही लिखना पड़ता है, पहले आपको x लिखना पड़ता है, बाद में आपका y, नॉट y और x। ये गलत फहमी में मत रहना, ऐसा गलती मत कर देना। तो थर्ड के लिए हम सोचते हैं कि क्या कैसा हो सकता है। चलो मान लो एक पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पे -4 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं -2। अब ये भी एक आपका क्या हो गया, ये आपका एक कोऑर्डिनेट है, इसको हमको दिखाना है। मान लो इसका नाम हमने रखा d, ये कहाँ पे होगा, तो x का वैल्यू नेगेटिव कहाँ पे है, ये इमेजिनरी लाइन, यानी x का वैल्यू कितना -4। देखो -4 है ही नहीं, तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे -4 हमने ले लिया। आपके पास ग्राफ कॉपी होगा, आप 15 तक लेके जा सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जहां तक जाना है आप जा सकते हो। बट कोशिश करना जो पॉइंट आपके आसपास में होगा वहां तक ही जाओ, क्योंकि बड़ा कॉपी बर्बाद करने से कोई फायदा है नहीं, इतना मेहनत करने से भी कोई फायदा है नहीं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 4 और -2 कहाँ पे है, तो x का वैल्यू क्या आया -4, दैट मीन्स ये -4। अब यहाँ से आप क्या डिस्टेंस चेक करोगे, या तो ऊपर चेक करोगे या तो नीचे चेक करोगे। और वहीं पे अगर आप -2 का बात करते हो y का, तो -2y यहाँ पे है। अब यहाँ से ऐसे करके अगर आएगा तो ये इंटरसेक्ट कहाँ पे किया, इस पॉइंट पे किया, और ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट क्या है, d कितना है, तो -4 और -2, ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है। तो ये कौन सा ये कौन सा क्वाड्रांट में लाई किया है, ये आपका थर्ड क्वाड्रांट में, ठीक है। एक फोर्थ क्वाड्रांट के बारे में देखते हैं कि क्या कैसे होगा। मान लो एक पॉइंट है, यहाँ पे मैंने बताया कि 2 और मान लो -2, ये एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट को लाई कराना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में, कि होगा कहाँ पे ये मान लो इसका नाम हमने ई रखा, और आपको दिखाना है E2 -2 कहाँ पे है। तो x का वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये वाला एक्सिस आपको पकड़ना होगा, x का ऊपर और नीचे आप जाओगे, और y कितना है, -2 है, y -2 दैट मीन्स ये -2। तो यहाँ से आप ऊपर नीचे जाओगे, ऐसे करके आगे पीछे जाओगे, तो ये पॉइंट इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, दैट मीन्स E जो लाई करेगा ये पार्टिकुलर पॉइंट पे होगा, और ये इसका वैल्यू होगा 2 और -2। तो हमने 4-5 पॉइंट लिया और आपको दिखाने का कोशिश किया कि इसको प्लॉट कैसे करते हैं। ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर पेयर है x और y का, जो जिसको आप x को बोल रहे हो एब्सिसा, y को बोल रहे हो ऑर्डिनेट, दोनों मिला करके आपका हो गया कोऑर्डिनेट। तो ये कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ पे हो सकता है इस प्लेन में, हमने ये आपको दिखाने का कोशिश किया। चलो आगे मैं देखता हूं आगे क्या है। फोर्थ क्वाड्रांट का बात करते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रांट हमने आपको स्पष्ट रूप में पहले ही बता दिया कि ये कहां पे होगा। ये आपका जो लाइन है वर्टिकल लाइन, और ये आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस दोनों, और ये आपका हो गया वाई एक्सिस। ये एक्स में सारा वैल्यू जो होगा ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पे y में सारा वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये जो दोनों लाइन कटा एक्स एक्सिस और y एक्सिस, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ओरिजिन। मैंने आपको पीछे स्लाइड्स में बताया ओरिजिन। अब यहाँ पे ओरिजिन का अगर बात करो पॉइंट कितना होगा, तो x का भी वैल्यू 0, y का भी वैल्यू 0, तो ओरिजिन आपका हो गया 0 0। अब यहाँ पे आप देखो सारी चीजें पॉजिटिव में है, तो मान लो यहाँ पे अगर हमने 1 लिया तो ये भी पॉजिटिव, 2 लिया, बराबर डिस्टेंस होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 1 2, यहाँ पे आपका कितना हो गया 3 4। सो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो -1 -2 -3 एंड -4। अब यहाँ पे y का जितना वैल्यू होगा ओरिजिन से अबव, ये पॉजिटिव जाएगा, यानी ये 1, ये 2 3 4 सो ऑन। अगर ओरिजिन से बिलो हम जाएंगे, यानी एक्स एक्सिस से बिलो जाएंगे, तो यहाँ y का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, -1 -2 -3 -4। अब ये ध्यान रखो कि जो दो एक्सिस है एक्स और वाई, जो दोनों आपस में इंटरसेक्ट किया और इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाया ओरिजिन, तो ये जो पहला क्वाड्रांट है, जो हिस्सा है, ये पहला हिस्सा ही क्या कहलाया, फर्स्ट क्वाड्रांट, जिसमें एक्स का भी वैल्यू सारा पॉजिटिव आया और वाई का भी वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव आया। वहीं पे ये वाला जो क्वाड्रांट है, इस क्वाड्रांट को आप क्या बोलते हो, सेकंड क्वाड्रांट, और एक्स का जितना वैल्यू है
ये सारा निगेटिव जा रहा है और y का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो निगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। यहाँ पे देखो x का वैल्यू क्या हो रहा है, ये आपका है थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या है आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। और यहाँ पे x का जितना वैल्यू है ये क्या है, माइनस में है, और y का भी वैल्यू क्या है, माइनस में है। तो माइनस माइनस अगर आता है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। और वहीं पे अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का बात करते हैं, हम फोर्थ क्वाड्रेंट का बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, x का जितना वैल्यू होगा ये सारा प्लस में होगा, बट y का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव में होगा, माइनस में होगा। तो ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मान लो मैंने आपसे पूछा कि एक बात बताओ, 2-3, ये एक एट रैंडम हमने क्या ले लिया, एक कोऑर्डिनेट ले लिया और इसका नाम हमने रखा a। तो बताओ यहाँ पे 2 और 3 में एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है। तो एब्सिसा किसको बोलते हैं, x वाले को, यानी एब्सिसा कितना हो गया 2 और ऑर्डिनेट कितना हो गया -3। अब जो ये पॉइंट लाई करेगा ये होगा कहाँ पे, तो x का वैल्यू पॉजिटिव है, y का वैल्यू नेगेटिव। अब ढूंढो इस चार क्वाड्रेंट में पहला पॉजिटिव एंड दूसरा नेगेटिव कहाँ पे है। तो पहला पॉजिटिव यहाँ पे और दूसरा नेगेटिव, यानी ये जो बनेगा कोऑर्डिनेट a, ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। आप देख करके भी समझ सकते हो। तो इसको आगे हम और दिखा रहे हैं आपको कि कहां से कैसे किस हिसाब से है, आपको और बेहतर समझ में आएगा। ये अब यहाँ पे देखो, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। अब मैं मुझे ये बताओ आप कि अगर मैंने एक पॉइंट लिया 0 एंड -4, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा। जीरो और -4 ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, ये आप कमेंट में बताइएगा। दूसरी बात, 0 0 इसको आप क्या बोल रहे हो, ये भी आप कमेंट करके मुझे बताओ। एंड अगर मैं बोलूं 5 और 4, ये 5 और 4 अगर मान लो मैंने इसका एक नाम दिया सी, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताना। और ये बताना कि 5 क्या है, x है या y है, क्या है ये बताना मुझे। 4 क्या है, ये x का वैल्यू है या y का है, ये भी मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, और कौन सा क्वाड्रेंट में है इसका, ये पॉइंट कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये भी आप मुझे कमेंट में बताना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड्स में एंड नेक्स्ट क्लास के साथ। ओके, थैंक यू।